हेलो एवरीवन। अभी हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पे हैं और आज का जो सेशन है आप सभी को मैंने बताया निफ्टी वाले एनालिसिस में। ठीक है, बैंक निफ्टी भी सेम चीज़ कांड किया है। ठीक है, और कांड करने के पीछे तो आप सभी को पता है कि इतना बड़ा जो गैप डाउन हुआ है इसके पीछे का रीज़न क्या है। ठीक है, और रीज़न को देखते हुए मार्केट ने उस हिसाब से रिएक्शन दिया है। ठीक है, तो जो भी आज का जो मार्केट में जो भी पुट साइड के लोग थे, ठीक है, जिसने पुट साइड होल्ड करके रखा था, ठीक है, उसकी तो भाई बल्ले बल्ले है, लेकिन कॉल साइड वाले को तो अच्छे से मार्केट ने लगा दिया है। लेकिन अगर हम लोग चार्ट के हिसाब से बात करें तो ये मूव को जो है आप पकड़ सकते थे। अगर आप चार्ट को एनालिसिस करते हैं या चार्ट अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं तो इस चीज़ को आप पकड़ सकते थे। ठीक है, न्यूज़ तो बात की चीज़ है, वो तो आपको अलग से एक एडिशनल चीज़ मिल गया। लेकिन अगर आप लोग चार्ट की बात करें तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मार्केट क्या किया था, इसके लिक्विडिटी को ग्रैब करके मार्केट में यहाँ से इनकी फेक ब्रेकआउट हुआ था, जिसको आप फेक ब्रेकआउट बोल सकते हैं, सीधा सा बात। और यहाँ से मार्केट में जो है आप देखें तो एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, और तीसरा जो ये बना है मैंने आप सबको बताया था कि ये एक इनसाइडर बार के अंदर बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अप साइड डाउन साइड में बहुत सारा लिक्विडिटी था। ठीक है, इस कैंडल के बाद जो है बहुत सारा लिक्विडिटी था डाउन साइड के लिए। ठीक है, जो कि इस दोनों कैंडल में अपसाइड वाले को ग्रैब किया। ठीक है, और इस कैंडल ने डाउन साइड वाले का लिक्विडिटी इस कैंडल के ऊपर वाला ग्रैब किया। समझिएगा, ये जो किस सेशन है, 1 2 3 4 4 दिन का जो लिक्विडिटी था अपसाइड वाले का भी ग्रैब किया। 2 कैंडल इनसाइड बार में ही बना है, देखते हैं ये कैंडल के बीच में। और जो ये हमारा सेशन था 4 अप्रैल वाला, वो क्या किया, जो सेलिंग वाला जो लिक्विडिटी था सेल साइड में, उसकी लिक्विडिटी को ये कैंडल ने ग्रैब करके क्लोज किया था। अब सीधा सा बात है भाई, जब ऊपर के सभी पीवाई डन हो गए हैं, लिक्विडिटी को ग्रैब कर ली गई, तो हमारा अब नेक्स्ट प्लान क्या था, नीचे का जो हमारा था वो भी पीवाई डन हो चुका था। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट या तो साइडवेज हो जाता या तो मार्केट डाउन साइड का पीवाई डन करने जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो लिक्विडिटी था वो ग्रैब करके मार्केट नीचे क्लोज हो चुका है, यानी कि फेक ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, इधर के स्टॉप लॉस को हिट कर चुका है। अब जो है मार्केट में दूसरा प्लान जो था वो था ये पीवाई, जिसको मार्केट ने डन कर दिया। यहाँ से अपसाइड का प्लान हुआ तो इधर का जो भी लिक्विडिटी था उसको ग्रैब कर लिया, दोनों चले गए अपसाइड वाले। तो यहाँ पे अब देखें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर जाके तो इसमें पूरा का पूरा रैगिंग मार्केट चला हुआ है। जितना भी ग्रीन कैंडल है मैंने आप सबको पिछले वाले एनालिसिस में बताया है, गौर से अगर आप देखे होंगे समझे होंगे तो इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी होगी। डाउन साइड में जो एक्सपेंशन था, ठीक है, जो डाउन साइड में थे उनकी लिक्विडिटी भी इस कैंडल ने ग्रैब कर लिया। ठीक है, दोनों डन, लिक्विडिटी डन, पीओआई डन। मार्केट क्या करेगा, डाउन साइड ही जाना था, क्योंकि अप साइड का तो चांस है नहीं। तो यहाँ डाउन साइड में जाना था, ऊपर से हमारा मिर्च मसाला लगा दिया न्यूज़। ठीक है, और न्यूज़ लगा दिया तो फिर मार्केट गैप डाउन। लेकिन अब मार्केट में क्या हो सकता है, जो हो गया तो हो गया। ठीक है, अब क्या हो सकता है, अगर आप देखें तो मार्केट एकदम बीचों बीच में है। मार्केट के अगर अपसाइड बात करें तो ये गैप, मार्केट के डाउन साइड बात करें तो ये गैप। ठीक है, कैंडल के बीच में गैप। अब मार्केट में हो क्या सकता है, आज का जो मार्केट का क्लोजिंग हुआ है गैप डाउन के बाद, यहाँ से आपको अपसाइड में क्लोजिंग हुआ है, यानी कि बुलिश कैंडल में क्लोजिंग दिया है, लेकिन आपको अपसाइड में जो विक्स है हैवी रिजेक्शन देखने को मिला है। ठीक है, तो अभी हमारे जब डे कैंडल के हिसाब से अगर बात करें तो डे कैंडल के हिसाब से जो हमारा बायस है वो इस कैंडल के हाई को लेने के लिए जा सकता है मार्केट। कल के डेट में अगर मार्केट में गैप अप स्टार्ट होता है तो सेम चीज़ मैंने आपको जैसे निफ्टी 50 के एनालिसिस में बताया पिछली वाली वीडियो में, वो सेम यहाँ पे भी अप्लाई हम लोग करेंगे कि अगर इसके हाई को ग्रैब करता है तो यही एक एरिया है जहाँ से मार्केट में गिरावट आएगी। आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको MSS दिखना है, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को देखना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम अगर हम लोग जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, चार्ट गंदा लग रहा है। ठीक है, डे टाइम फ्रेम पे हम लोग देख लिए कि डे टाइम फ्रेम पे क्या हो सकता है, क्योंकि यहाँ से अभी 2 साइड का प्लान है, एक ये पीओआई, अप साइड में ये पीओआई। तो जब भी गैप डाउन होता है तो ऐसा नहीं है गैप डाउन के बाद फिर से जो है 2000 पॉइंट गैप डाउन खुल जाएगा या 1000 पॉइंट खुल जाएगा, नहीं, लिक्विडिटी मार्केट में भरी जाएगी। ठीक है, अप साइड में जो लिक्विडिटी है वो यहाँ पे है, जो डाउन साइड वाला ऑर्डर है
तो इसके लिक्विडिटी को मार्केट यहाँ ग्रैब करने के लिए आएगा, देन यहाँ लिक्विडिटी भर जाएगी, उसके बाद यहाँ पे मार्केट में आपको गैप डाउन अप डाउन साइड के लिए प्लान दिखेगा, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग इंट्राडे पे कैसे प्ले करेंगे, ठीक है। डाउन साइड में तो हम लोगों को दो चीज़ दिख रहा है, ठीक है, एक ये POI, ये POI। तो नीचे में यहाँ से आपको एक रिजेक्शन देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस कैंडल में आपको छोटा सा वॉल्यूम इम्बैलेंस दिख रहा है, देखिए इस जगह पे। अगर आप बढ़िया से चार्ट को एनालाइज करते हैं तो इसके नीचे बॉडी क्लोज भी नहीं हुआ है, नीचे गया है, लिक्विडिटी को ग्रैब किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से अपसाइड में क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो देन हमारा कल का जो प्लानिंग होना चाहिए वो इस हाई के ऊपर का होना चाहिए, सेलिंग का, बीच में कहीं खुले, नो सेलिंग नो बाइंग। अगर आप एडवांस ट्रेडर हैं तो स्कैल्पिंग करके निकल सकते हैं, ठीक है, छोटे छोटे टारगेट मिलेंगे आपको। लेकिन अगर बड़ी टारगेट के लिए जाना है तो इसके हाई को मार्केट अगर लेता है आकर के, देन आपको बड़ा सेलिंग देखने को मिलेगा। कहाँ तक मिलेगा, डाउन साइड के जो POI हैं इधर के लिए मार्केट शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट सेशन के बाद, ठीक है। लेकिन कल ही हम लोगों को पता चल जाएगा कि मार्केट में अब नेक्स्ट सेशन में क्या हो सकता है, कि अभी जो मार्केट में क्लोजिंग दिया है अपसाइड में, इसके लिक्विडिटी का हमारा जो है टारगेट है, इस लिक्विडिटी को अगर ग्रैब करके मार्केट में 5 मिनट पे शिफ्ट होता है, देन हमारा प्लान बन जाएगा डाउन साइड के लिए, ठीक है। इसको हम लोग अब देखने वाले हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट पे, ठीक है। पहले इसको 15 मिनट पे आते हैं हम लोग, और 15 मिनट पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि 15 मिनट में मार्केट में क्या चल रहा है। अब देखें तो मार्केट में सेलिंग साइड, यहाँ पे मार्केट खुलने के बाद ये अप साइड में एक हाई बनाया, ठीक है, और इसी के बीच में मार्केट रह गया, ना इसके हाई को तोड़ पाया ना लो को तोड़ पाया, ठीक है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी लोग डरा हुआ था। तो यहाँ से एक हाई बनाने का फिर से सेलिंग आया है, लेकिन सेलिंग में क्या आपको दिख रहा है, सेलिंग जैसा कोई भी कैंडल के बीच में आप देखिए सेलिंग कैंडल कैसे होता है, बड़ा बड़ा एक्सपेंशन कैंडल बनेगा, ठीक है। मार्केट जब एक्सपेंशन बनाएगा कैंडल के बीच में तो उसमें जो होते हैं बड़े ट्रेडर का ऑर्डर होता है, तो वो इसमें आपको कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिखा, लोग यहाँ पे नीचे सपोर्ट को देकर के बाई नहीं किए होंगे, जो बाई किए होंगे उनको ट्रैप कर लिया गया। फिर यहाँ से अपसाइड में भी कोई मूवमेंट नहीं, अब देख रहे हैं डोजी बनाते बनाते कैंडल जो है मतलब रेंगते रेंगते मार्केट बहुत देर तक रहा है। उसके बाद लास्ट टाइम एक एक्सपेंशन आपको दिखाया मार्केट में, ठीक है। इसके बीच में कल अगर मार्केट गैप अप होता है इधर, ठीक है, या इधर, तो अगर यहाँ से आपको बोले ना मार्केट शिफ्ट दिखे तो डाउन साइड के लिए प्लान करना है। ये एरिया पहला हमारा होगा जो हर्डल है, रुकावट, ये एरिया तक हमारा आ सकता है, ठीक है। दूसरा, अगर मार्केट में कल गैप डाउन होता है तो गैप डाउन होने के बाद इधर एरिया से आपको अपसाइड का मूवमेंट दिखेगा, कहाँ, ये POI तक, ठीक है। फिर यहाँ से आपको डाउन साइड का दिखेगा प्लान, ठीक है। लेवल को मार्क करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर गैप अप होता है मार्केट में 3 ही चीज़ हो सकता है, या फिर गैप अप या गैप डाउन या साइडवेज या मतलब फ्लैट। तो अगर गैप अप होता है तो इस एरिया से लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, इसके हाई का, यानी कि आज का जो डे हाई है उसका लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट 5 मिनट पे अगर MSS होता है, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लेता है, तो यहाँ से हम लोग का प्लान बनेगा, ये जो हमारा एरिया है, ठीक है, इस एरिया के पास हमारा मार्केट दिखेगा 49,800-900 के आसपास, ठीक है। अगर गैप अप होता है तो गैप डाउन होता है, अगर इधर होता है तो इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब करके मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट दिखेगा कहाँ तक, ये जो हमारा POI है, यानी कि जो आपको बताया मैंने गैप इम्बैलेंस जो है, ठीक है, ये एक POI है जहाँ तक मार्केट अपसाइड में जा सकता है, ठीक है। लिक्विडिटी को ग्रैब करना है, फिर लिक्विडिटी जब भर दी जाएगी उसके बाद यहाँ से आपको डाउन साइड का, ठीक है, जहाँ पे मार्केट शिफ्ट होते हुए दिखे यहाँ से डाउन साइड का प्लान करना है, ठीक है। अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो हमारा जो है निफ्टी का जो पिछला स्विंग था वो ब्रेक कर चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी का अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। अब देख सकते हैं बैंक निफ्टी का ये लो जो है, जो पिछला लो था 4 मार्च का, वो ले चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी का नहीं लिया है। तो बैंक निफ्टी का हमारा जो भी प्लान है वो डाउन साइड के लिए ही है, अप साइड का प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। इंट्राडे के अंदर जो हमारा सेशन प्ले होगा उसके अंदर हमारा जो प्ले होने का मतलब है एरिया, वो आपको हमने बता दिया है, ठीक है। कैसे, अगर हाई पे खुले तो लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होते देखना है, उसके बाद प्लानिंग करना है, ठीक है। डाउन साइड खुलता है तो यहाँ से आपको फिर लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट शिफ्ट दिखे, ठीक है, अप साइड में, देन यहाँ से प्लान करना है ये POI तक। और अगर फ्लैट हो तो सिर्फ लिक्विडिटी लेगी, जैसे आपको निफ्टी 50 में बताया, वो लिक्विडिटी लेकर के मार्केट क्लोज कर जाएगा साइडवेज ही, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ है, ठीक है। मार्केट में अभी बायर और सेलर दोनों डरे हुए हैं। सेलर सोच रहे हैं कि इतना बड़ा गैप डाउन होने के बाद अब क्या होगा,
और इतना गिर जाएगा। बायर सोच रहे हैं कि अभी तो मार्केट सेंटीमेंट निगेटिव है, तो अब यहाँ से क्या होगा, तो मार्केट अभी आपको लालच देगा, सेलिंग का, बाइंग का, दोनों तरफ का लालच देगा। तो आपको ट्रैप नहीं होना है, स्मार्ट बनना है और स्मार्ट तरीके से ट्रेड करना है, प्लान के हिसाब से ट्रेड करना है कि मार्केट में एग्जैक्ट कौन सा एरिया हमारा हो सकता है। पहला ये एरिया, ठीक है, अपसाइड खुले, इधर अपसाइड खुले तो ये एरिया टारगेट पहला, डाउन साइड खुले तो भी ये एरिया पहला, यही एक एरिया है बीच सेंटर एरिया। अगर फ्लैट खुलता है तो इधर घूम करके रह जाएगा मार्केट, ऊपर हाई लो करते हुए लिक्विडिटी लेगा, देन ख़त्म, ठीक है। और अभी इतना भी मतलब जो है गिरने के बाद ऐसा नहीं है कि कल मार्केट में फिर से गिरावट आ जाएगा, ठीक है, कोई चांस नहीं है भाई, ठीक है। थैंक यू आप सभी को।